जेडीयू का कोई नेता एनडीए से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाए, जमानत बचा लेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम पार्टी से राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे। ये बड़ी बात नहीं, दावे के साथ कह रहे हैं। जेडीयू को लोग खींच रहे हैं, बिहार के लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। जब हम अपनी औकात पर आ गए तो इनको अपनी औकात दिखा दी है। लेकिन भाजपा के किसी भी नेता के अंदर इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक सवाल भी कर सके। तो तेजस्वी यादव आपको सम्मान देंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, और भाजपा के एक भी मुंह थोपुआ नेता के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़ा होकर कह सके नीतीश कुमार को कि आपने उनको सर्वोच्च पद पर बैठाया है, आप उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। और ये हमारी पार्टी के नेता हैं, हम लोगों ने मिलकर इनको अध्यक्ष बनाया है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उनको अपमानित करने का? लेकिन तुम राजद को और कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? भाजपा को सपोर्ट करो। केस फौजदारी तक कर ली, अपने जेब से पैसा खर्च करके इनका टेंट समयाना लगाया। जब से तेजस्वी यादव ने भूरा बाल माफ करो का नारा दिया है, तब से बिहार की राजनीति में गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। और अब तो आलम ये हो गया है कि बीजेपी और जदयू के नेताओं को डेटा जारी करना पड़ रहा है। डेटा कि उन्होंने सवर्ण जाति के कितने लोगों को नेता बना दिया, कितने लोगों को मंत्री बना दिया। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी साथ हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। आशुतोष जी, जब से आपके तेजस्वी जी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी है, तब से कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू के नेताओं में खलबली भी मच गई है। देखिए, अब तो वो डाटा भी जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किन किन सवर्ण नेताओं को उन्होंने मंत्री बनाया, ऊंचे पद पर बैठाया। कैसे देखते हैं? देखिए, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत वाले हिसाब। लगभग 3 दशक से अधिक समय से हम लोग उस पार्टी को सींचते आ रहे हैं। अपने लोगों से झगड़ा कर लिया हम लोगों ने, अपने गोतिया और भाई से कि भाई तुम राजद को और कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, भाजपा को सपोर्ट करो, ये हमारी अपनी पार्टी है। अपने लोगों से झगड़ा कर लिया, केस फौजदारी तक कर ली, अपने जेब से पैसा खर्च करके इनका टेंट समयाना लगाया, भीड़ जुटवाया, इनकी रैलियों को सफल करवाया, इनके लिए चुनावी माहौल तैयार किया। और ये पार्टी, ये लोग समझने लग गए कि ये जाएंगे कहाँ। तो आज हम तो कहीं नहीं गए, लेकिन आपको यहाँ से भूपेंद्र यादव को भेजना पड़ा। हम तो कहीं नहीं गए, आपके नेताओं को आए दिन आकर सफाई देनी पड़ रही है। तो शायद ये नौबत नहीं आती यदि आप इस समाज के स्वाभिमान का ख्याल रखते, सम्मान का ख्याल रखते। आपने नहीं रखा, तो अब आपको ट्वीट करने से और आंकड़ा पेश करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपने तय कर लिया है कि तेजस्वी जी ही एक ऑप्शन बचे हुए हैं? हमने हमेशा कहा है और आज भी कह रहा हूँ, जो भी हमें सम्मान देगा ठीक है, हम उसके साथ जाएंगे। साड़ी धोती वाला संबंध नहीं रखेंगे। साड़ी धोती वाला की शादी में दूल्हे का धोती और दुल्हन की साड़ी गठजोड़ कर दिया जाता है कि भाई अब आपकी हो गई। ठीक है। वही गठजोड़ हम लोगों ने बीजेपी के साथ कर रखा था। तो वो मान रहे थे कि अब तो जैसे भी चलना है इसको हमारे साथ ही चलना है, कहीं जाएंगे नहीं। तो ये गठजोड़ नहीं। आप जब तक यदि आप हमसे सम्मान की उम्मीद रखते हैं, आप यदि हमसे समर्थन की उम्मीद रखते हैं, तो हम भी आपसे उचित सम्मान और उचित भागीदारी की उम्मीद रखते हैं। और यदि आप उचित भागीदारी और उचित सम्मान दीजिएगा, जब तक दीजिएगा तब तक आपके साथ रहेंगे और मजबूती से रहेंगे, बिना कोई इफ बट के रहेंगे। क्या गारंटी है कि तेजस्वी यादव ही आपको सम्मान देंगे? इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि बीजेपी भी तो गारंटी ली थी, लेकिन जिस तरह से धोखा मिला, तो तेजस्वी यादव आपको सम्मान देंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, हम जब संगठित रहेंगे ना, हम जब एकजुट रहेंगे, हम ताकतवर रहेंगे, तो तेजस्वी जी भी आएंगे, भाजपा वाले भी आएंगे, ठीक है, नीतीश जी भी आएंगे और सब लोग आएंगे। ये डिपेंड करता है कि हम कितने संगठित हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कितने ताकतवर हैं, हम कितने एकजुट हैं। लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और भीड़ तंत्र को आगे कर दिया गया। जो अपनी संख्या बल दिखा रहा है, जो अपनी एकजुटता का परिचय दे रहा है, उसी की बात हो रही है। और यदि आप एकजुट हैं, यदि आप संगठित हैं, तो आपके पास सब लोग आएंगे। लेकिन जदयू के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि आपके साथ भूमियार ब्राह्मण है नहीं, वो भीड़ भी देखा कि वो भीड़ कुछ भी नहीं है, ये भीड़ वोट में तब्दील होने वाली नहीं है। तो लगातार आपको तंज कसा जा रहा है, तो ताकत कैसे दिखाएंगे आप? जदयू के नेताजी लोग कह रहे हैं। हाँ, तो 2020 में जदयू के नेताजी लोग देखे थे,
बड़ा भाई से छोटा भाई बनाने वाला कौन जाती है? नीतीश जी को आईना दिखाने वाला कौन लोग हैं? ठीक है। कितने सीट पे सिमट गए? और जदयू के जो भोबो सिंह टाइप के जो लोग हैं, जिनका अपना कोई वजूद नहीं, ये एनडीए से अलग होकर और निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाएं। ठीक है। अगर जमानत इनका बच जाएगा तो हम राजनीति से त्याग पत्र दे देंगे। लेकिन जब से आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से उनको मैसेज दे रहे हैं कि जेडीयू का कोई नेता एनडीए से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाए, जमानत बचा लेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम पार्टी से राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। जी बड़ी बात नहीं, दावे के साथ कह रहे हैं। जेडीयू को लोग खींच रहे हैं, बिहार के लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो केवल एनडीए गठबंधन में है इसलिए उनको वोट मिल जाता है। जेडीयू को तो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब से जदयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाया है, तब से ये बातें कही जा रही है कहीं ना कहीं भूमियारों का वोट जो है डाइवर्ट होगा, अब जदयू की तरफ उनको ज़्यादा वोट मिलेगा। देखिए तो समय बताएगा। ललन सिंह जी के बनने के बाद तो भी एमएलसी चुनाव हुआ है, उसका परिणाम आपके सामने है, कहने की जरूरत तो है नहीं। और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव भी होगा और 25 में विधानसभा चुनाव भी होगा, तो परिणाम तो सामने आ जाएगा। अभी तो कुछ भी कहने का कोई मतलब बनता नहीं है। अंतिम सवाल, देखिए बीजेपी में सवर्णों को अब इज्जत नहीं मिल रही है। पिछले कुछ दिनों जो नित्यानंद राय थे, उन्होंने नीतीश मिश्रा को भरी सभा में जलील किया, बेइज्जत किया। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी जो है अब सवर्णों को पूरी तरह से साइडलाइन करने में लग गई है और तमाम जो अब नेता हैं बीजेपी के, वो सवर्णों पर दबाव डाल रहे हैं? नीतीश मिश्रा, ये कोई पहली घटना नहीं, नीतीश मिश्रा जी की बेइज्जती हुई। आपने देखा कि भरे सदन में विधानसभा अध्यक्ष की भी बेइज्जती की गई और भाजपा के एक भी मुंहथोपुआ नेता के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़ा होकर कह सके नीतीश कुमार को कि आपने उनको सर्वोच्च पद पर बैठाया है, आप उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। और ये हमारी पार्टी के नेता हैं, हम लोगों ने मिलकर इनको अध्यक्ष बनाया है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उनको अपमानित करने का? लेकिन भाजपा के किसी भी नेता के अंदर इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक सवाल भी कर सके। तो ये साजिशन, उसके पहले कौन सम्राट है, सच्चिदानंद राय को भी हुआ था। उसके पहले सम्राट चौधरी, उन्होंने भी अपमानित किया। तो ये सिलसिलेवार तरीके से ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोगों को, उनके नेताओं को अपमानित किया जा रहा है और ये लोग ट्वीट करके दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो सम्मानित कर रहे हैं। यही सम्मान है इनका। तो अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, अब उनका प्रेम उभर रहा है, अगर सुशील मोदी लगातार काम कर रहे हैं, तो फिर क्या है, एक बार रिस्क लेकर देख लीजिए बीजेपी के साथ जाकर। हमने तो कहा कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले ही कहा। अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है इनके, बहुत देर कर दिया इन्होंने। बहुत लगभग 3 दशक से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद अब सम्मान मिलेगा, शायद अब मिलेगा, शायद अब मिलेगा। हमने कभी गद्दारी नहीं की पार्टी के साथ में, हमारे समाज ने कभी गद्दारी नहीं की। हमने ईमानदारी दिखाते हुए अपने परंपरागत सीटों की तिलांजलि दे दी। लेकिन ये इस बात को हमारी मजबूरी समझते रहे, ये मजबूरी समझते रहे। तो जब हम अपनी औकात पर आ गए तो इनको अपनी औकात दिखा दिए। ठीक है, ठीक है। अब बहुत देर हो चुकी है और अब बीजेपी को उनका खामियाजा भुगतना होगा। और देखिए अब आशुतोष कुमार का तेजस्वी प्रेम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और अब आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना हो पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सवर नेताओं के साथ बीजेपी ने व्यवहार किया है और लगातार सवर नेताओं को साइडलाइन करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो अब कहीं ना कहीं आशुतोष कुमार ने यह ठान लिया है कि अब उनकी औकात बताई जाएगी। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।